सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की 5 टीमें 5वें दिन भी फुल एक्शन में नजर आई। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी, कुक नीरज सिंह, नौकर दीपेश सावंत और केशव बचनेर से फिर से पूछताछ की। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सवाल जवाब हुए। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ हुई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और केस के आईओ को समन जारी किया गया है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और दावा किया कि ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत के पेट में जहर घुल जाए। सुशांत सिंह की ऑटोप्सी पर उठते सवालों के बीच सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अब सीबीआई भी मामले को सुसाइड मानकर ही तो जांच नहीं कर रही। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है, देखें रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 5 दिनों से सीबीआई फुल एक्शन में है। रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को छोड़ सुशांत के दोस्त, घर पर काम करने वाले, अकाउंटेंट सबसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके हाथ अभी भी खाली हैं। इसलिए अब सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने वाली है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो होगी वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो जिनका सुसाइड कर लेते हैं और जिनकी मृत्यु सुसाइड की वजह से हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी असल में दिमाग का पोस्टमार्टम है, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी तभी होती है जब आप कहीं न कहीं इसे सुसाइड के साथ जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीबीआई ने भी तो इसे सुसाइड केस नहीं मान लिया, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस बात की व्याख्या करने की कोशिश होती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। मरने वाले के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके दोस्तों और परिवारों से बातचीत कर शोध किया जाता है कि मरने से पहले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी, मौत से 1-2 हफ्ते पहले तक बर्ताव में क्या बदलाव आए थे, जिसके आधार पर मानसिक अवस्था का एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों के फांसी लगाने के केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। बुराड़ी फांसी कांड इसके आधार पर ही सुलझा था। अब उसी उम्मीद के साथ सीबीआई सुशांत के केस में इसे अपनाने जा रही है। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत की डायरी, व्हाट्सएप मैसेज चैट, सोशल मीडिया पर लिखी तमाम पोस्ट को स्टडी करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्तों और उनके कर्मचारियों से सुशांत की मनोदशा के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से हुई, तो फैमिली हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें मिलके फिर जो है एक प्रॉपर खाका तैयार होता है, जिसके बाद वो एक किसी डेफिनेटिव कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की अपने आप में कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसकी रिपोर्ट केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मानी जाती है, लेकिन इससे बहुत हद तक जांच की दिशा और दशा तय हो जाती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।